बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मोहतरम आदिए दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SDL, और मैं हूँ आपका दोस्त कारी फ़हीम अहमद कासमी। मोहतरम आदिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस्तिग़फ़ार और दीगर अज़कार, कुरान करीम की तिलावत की फ़ज़ाइल के बारे में वीडियो बनाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोग उसको पसंद करते हैं। कुछ लोगों का मेरे पास कई सवाल थे और इस चीज़ को मैं कई दिनों से सोच भी रहा था। अभी एक बहन का भी मेरे पास सवाल आया कि हज़रत ये बताइए कि नज़र क्यों लगती है और इससे बचने का क्या तरीक़ा है। पहले भी इसके बारे में मैं कई दिनों से सोच रहा था और पहले भी इस बारे में मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला। अभी 2-3 दिन पहले इन बहन के मेरे पास मैसेज आया तो इन्होंने पूछा कि हज़रत मेरे बच्चे को ज़्यादा नज़र लगती है, तो नज़र किस तरह लगती है और उससे बचने का क्या तरीक़ा है। इस वीडियो में मैं आपके सामने नज़र के मुताल्लिक़ ही ज़िक्र करूँगा, तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक और वीडियो को समझकर पूरा ज़रूर देखें ताकि आपकी समझ में एक एक चीज़ आ जाए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नज़र उसको कहते हैं कि अगर किसी आदमी ने किसी औरत को, किसी बच्चे को, किसी ऐसे शख्स को देख लिया नज़र भर के, तो उसको नज़र लगना कहते हैं। और नज़र बद का लगना भी हक़ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है और ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र बद लगी है। अब नज़र बद लगती क्यों है? हदीस पाक में आता है कि जिस शख्स की तारीफ़ की जाए कि माशाअल्लाह, जिस शख्स की तारीफ़ की जाए, जिस बच्चे की या जिस औरत की तारीफ़ की जाए, उसको नज़र बद लग जाती है। मसलन अगर किसी ने मुझसे कह दिया कि कारी साहब आप अच्छे लग रहे हो, और अपने एहतराज़न तरीके से दिल में ये सोचा कि यार वाकई में कारी साहब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसने अल्लाह ताला की तारीफ़ नहीं की, तो फिर नज़र बद लगने का इम्कान होता है। इसी तरह बहुत से बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है जब बच्चा मासूम होता है तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ऐसे बच्चों को ज़्यादा ही नज़र बद लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नज़र बद लग जाए तो हम शिर्क में मुब्तला हो जाएं और बहुत से ऐसे बाबा पीर फ़कीर के पास पहुंच जाएं, किसी से तावीज़ बनाने लग जाएं, किसी को दिखाने लग जाएं, झाड़ फूँक करवाने पे लग जाएं। ये सारी चीज़ें शिर्क में आती हैं। हाँ, नज़र उतारना सुन्नत है। आप खुद भी नज़र उतार सकते हैं। कुरान करीम की कोई भी आयत, कोई भी सूरत पढ़कर अपने बच्चे के ऊपर दम कर दें, खुद अपने ऊपर दम कर लें। ये नज़र उतरने का बहुत आसान तरीक़ा है। लेकिन यहाँ पर उल्टा पुल्टा हो जाता है। बहुत से लोग आपसे, कुछ लोग तो मार्केट में ऐसे हैं कि नज़र उतारने के नाम पर आपसे माल की वसूलियात भी करते हैं, माल भी ले लेते हैं। जैसे मैंने वीडियो को शुरू में बताया कि नज़र जब लगती है जब किसी की तारीफ़ करने में या किसी को टेढ़ी निगाह से इस तरह देखने में, और दिल में ये ख्याल करे कि इसके पास वो चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, तो फिर नज़र बद लग जाती है। लेकिन अगर किसी की तारीफ़ करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे लग रहे हैं, सुभान अल्लाह आप अच्छे लग रहे हैं, सुभान अल्लाह आपका बच्चा बड़ा खूबसूरत है, माशाअल्लाह आपका बच्चा आज अच्छा लग रहा है। ये सारी चीज़ें अगर अल्लाह की तारीफ़ के साथ किसी की तारीफ़ की जाएगी, अल्लाह के हम्द के साथ किसी की तारीफ़ की जाएगी, तो फिर नज़र नहीं लगती। ये हदीस में साबित है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमें शिर्क और बिदअत से बचना चाहिए। नज़र लगने के बाद में औरतें सबसे ज़्यादा इस चीज़ में मुलव्विस हो जाती हैं। वो झाड़ फूँक कराने के लिए अपने बच्चों को तरह तरह के मौलवियों के पास, तरह तरह के आमिलों के पास, किसी बाबाओं के पास ले जाती हैं कि मेरे बच्चे को नज़र लग गई, मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा, मेरा बच्चा रातों को ज़्यादा रोता है। अरे अल्लाह के बंदे और बंदियों, हो सकता है उस बच्चे को कुछ परेशानी हो, और हाँ अगर उसको नज़र लग भी गई है तो आप कुरान करीम की कोई आयत, कोई सूरत पढ़कर उस पर दम कर दें, इंशाअल्लाह उसको फ़ायदा होगा। लेकिन किसी बाबों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। यहाँ पर एक बात और मैं बताता चलूँ कि नज़र बद लगना हक़ है और नज़र बद लग जाती है, लेकिन नज़र बद को लगने से बचने के लिए अपने ऊपर माउज़तैन, जो तीनों कुल हैं, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये सबसे ज़्यादा मुअस्सिर सूरतें हैं। इनको पढ़ें, अपने हाथों पर दम करें और अपने जिस्म पर फेर लें। इंशाअल्लाह आपको नज़र बद से आप महफूज रहेंगे। और औरतों में ये बात ज़्यादा राइज होती आती है कि मेरे बच्चे को नज़र लग गई,
और औरतें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारे एक शेख हैं, उनका कौल है कि जिस माँ ने अपने पेट में 9 महीने जिस बच्चे को रखा और 9 महीने तक जो परवरदिगार, जो अहकमुल हाकिमीन अल्लाह ताला जिस बच्चे की हिफाजत 9 महीने माँ के पेट में रख रहा है, कर रहा है, और माँ के पेट में रखकर 9 महीने अल्लाह ताला उस बच्चे की हिफाजत कर रहा है, तब उसको कोई नज़र नहीं लगती। आज वो बच्चा पैदा हो गया तो एक धागा उसकी हिफाजत करने पर लग जाता है, एक काला टीका उसके माथे पर लगा दो तो काला टीका उसकी हिफाजत करने पर लग जाता है, या किसी मौलवी ने कोई तावीज़ बनाकर उसके गले में या हाथ में बांध दिया, उससे उसकी हिफाजत हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब जो है, ये सब अकाइद की कमज़ोरी है। जो अल्लाह ताला माँ के पेट में उसको 3 अंधेरों में रखने के बाद में अल्लाह ताला उस बच्चे की हिफाजत करता है, तो अल्लाह ताला उसको पैदा होने के बाद में भी हिफाजत करने पर कादिर है। इसीलिए अल्लाह से मांगे और अल्लाह के कलाम को पढ़कर उसके ऊपर दम करें, ना कि किसी बाबों के, किसी मौलवियों के चक्कर में पड़ें। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ। आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि अंग्रेज़ों के बच्चों को नज़र लग रही है, या जो गैर मुस्लिम हैं उनके बच्चों को नज़र लग रही है, वो बच्चों को झाड़ फूँक कराने के लिए आ रहे हैं। एक मुसलमान ही ऐसा होता है कि उसी को सबसे ज़्यादा नज़र लगती है। अब मैं यहाँ पर एक आपको छोटा सा वाक़या बता दूँ। मुझे उस वाक़े को देखकर ख़ुद भी शर्म आती है कभी कभी तो, और मुझे अफसोस होता है कि लोगों के अकाइद कितने कमज़ोर हो गए हैं और अकाइद की दुरुस्तगी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अकाइद जब तक दुरुस्त नहीं होते तब तक तौहीद मुकम्मल नहीं होती। हमारी मस्जिद में एक शख्स नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी उम्र भी कम से कम 65 या 70 साल की होगी, और वो आकर के मुझसे कह रहे हैं, कारी साहब नज़र उतार दो, कारी साहब नज़र उतार दो, कारी साहब मुझे नज़र लग गई। अरे अल्लाह के बंदे, तू इतना बुजुर्ग आदमी है, तेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, तुझसे चला नहीं जा रहा, तू छड़ी लेकर हाथ में चल रहा है, तुझे किसकी नज़र लगेगी? लेकिन अकाइद की कमज़ोरी इतनी है कि वो कि नज़र उतार दो, कि नज़र उतार दो, ये कर दो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है अपनी अकल से सोचना चाहिए और इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो अल्लाह ताला तुम्हें रिस्क दे रहा है, तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, और उसने तुम्हारी हिफाजत के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है, उस अल्लाह को छोड़ करके दूसरी चीज़ों को अपनाना ये शिर्क है, बिदअत है। अल्लाह ताला इससे मुझे भी और आपको भी बचने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर इन बहन का सवाल था कि ये नज़र लग गई तो उसको कैसे हम बच सकते हैं। तो मैंने जैसे अपने वीडियो में बताया कि नज़र इसीलिए लगती है कि जब आप बिना किसी की तारीफ़, अल्लाह की बिना हम्द के करते हैं तो नज़र लग जाती है। अब इससे बचने का तरीका क्या है? बचने के बहुत से तरीक़े हैं। आप जो है कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये 3 मरतबा पढ़कर अपने हाथों पर दम करें और अपने ऊपर फेर लें, ये आपकी नज़र के लिए मुअस्सिर होगी। इसी तरह अगर आपके बच्चे को नज़र लगी है, बच्चा ज़्यादा परेशान कर रहा है, रो रहा है, तो आप बच्चे के ऊपर भी ये सूरतें पढ़ें और दम करके फूंक मार दें। और एक तरीक़ा मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा मुअस्सिर है और नज़र उससे एकदम फ़ौरन नज़र पर उससे असर होता है। सबसे पहले आप दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ें, और उसके बाद में 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें, और 3 मरतबा आप सूरे मोमिनून की 3 आयतें, सूरे मोमिनून की आखिरी 3 आयतें, यानी अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसम व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन से आखिर तक ये पढ़ें। उसके बाद में फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर अपने ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर दम करें। इंशाअल्लाह नज़र फ़ौरन ज़ायल हो जाएगी, और इसका मुशाहिदा मैंने खुद किया है। अगर आपका बच्चा रात को ज़्यादा रो रहा हो, बच्चा आपको रात को ज़्यादा परेशान कर रहा हो, और अगर उसको कोई बीमारी भी हो, वो बुखार में मुब्तला हो या कोई इसमें और दीगर परेशानी हो, जैसे कि बच्चों में आम तौर पर उल्टी दस्त की परेशानी होती है, दांत निकलते हैं, तब बच्चा ज़्यादा परेशान करता है, ऐसे मौक़ों पर ये बहुत ही कारामद चीज़ है। आप इन चीज़ों का दम करके बच्चे के काले में फूंकिए, इंशाअल्लाह बच्चे को सुकून की नींद आएगी और बच्चा फ़ौरन सो जाएगा। इस चीज़ का मुशाहिदा और इस चीज़ का तजुर्बा तो मैंने खुद भी अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर किया है। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। किसी बाबा के, किसी के तावीज़ के और किसी मौलवी के, इनके चक्करों में पड़ने से बेहतर है कि आप खुद अल्लाह पर एतमाद और यकीन करके कोई कुरान करीम की आयत पढ़ें, अल्हम्दु शरीफ पढ़कर दम कर दें, या वल असर पढ़कर दम कर दें, या जो मैंने बताया आयतल कुर्सी और सूरे मोमिनून की 3 आयत आखिर की वो पढ़कर दम कर दें, या माऊज़तैन, यानी माऊज़तैन जो सूरतें हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल
कुल हु आऊदु बिरब्बिल फलक कुल आऊदु बिरब्बिन नास, ये पढ़ करके दम करें। इंशाअल्लाह नज़र बद से आप महफूज रहेंगे। और नज़र आप भी किसी को ना लगाया करें। मसलन किसी से हिर्स यानी हसद की निगाह से देखने से नज़र जल्दी लग जाती है। अगर किसी की तारीफ़ ही करनी है तो अल्लाह के हम्द के साथ में तारीफ़ कर दें कि माशाअल्लाह आप खूबसूरत लग रहे हैं, माशाअल्लाह आप अच्छे हैं, माशाअल्लाह आपकी बात करने का अंदाज़ अच्छा है, माशाअल्लाह आपका बच्चा अच्छा लग रहा है, माशाअल्लाह आपने अच्छे कपड़े पहने हैं। अगर आप अल्लाह की तारीफ़ के साथ में किसी की जो है तारीफ़ करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर नज़र नहीं लगती। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शिर्क और बिदअत की नहूसत से, लानत से मुझे भी और आपको भी बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपके सामने आती रहें। चलिए हम मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।